अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि स्टडी के दौरान हम किस तरह से जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उससे डील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि वो स्टडी के दौरान अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं और बजाय इसके कि वो स्टडी पे फोकस करें वो उस स्ट्रेस से डील करते रहते हैं और उससे ही बाहर नहीं आ पाते। तो हमारी स्टडी के दौरान स्ट्रेस में रहने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये कि हमारे माइंड में हर वक्त किसी न किसी कोने में एक बात जो है वो घूमती रहती है। वो बात ये है कि क्या जो मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ये स्टडी मैं कर पाऊँगा कि भी नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम स्ट्रेस को क्यों फ़ील करते हैं। इसी तरह कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई वर्क है, कोई होमवर्क है, कोई असाइनमेंट है, कोई क्विज़ है। अगर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया हुआ और जो ड्यू डेट है वो आ चुकी है मेरे सामने, तो इस कंडीशन में भी मैं क्या करूँगा कि मैं अब स्ट्रेस की फीलिंग में जा रहा हूँ। तो कभी भी आपका किसी भी सब्जेक्ट का कोई काम है, कोई क्विज़ है, कोई होमवर्क है, आप उसे आज ही करें, उसे कल पे ना छोड़ें। कभी भी अपने जो सब्जेक्ट है, उसका जो वर्क है, उसको प्रोक्रास्टिनेट ना करें। अगर आज करना है तो उसे आज ही करें। अगरचे आपके पास 2 दिन है, उसे कल पर ना छोड़ें। क्योंकि जब कभी भी आप स्टडी के अंदर प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो दिन आ जाएगा कि अब आपने उस काम को सबमिट करवाना है और उस काम को आपने किया नहीं होगा, तो फिर आप स्ट्रेस की तरफ दोबारा चले जाएँगे। स्टूडेंट का स्टडी के दौरान स्ट्रेस फ़ील करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो ये सोचते रहते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट का जो क्विज़ है उन्होंने प्रिपेयर कर भी लिया है, तो क्या वो जो क्विज़ उन्होंने प्रिपेयर किया है, क्या उसे वो याद रख पाएँगे कि नहीं? ये भी एक उनकी बड़ी वजह होती है स्ट्रेस में जाने की। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं सोचना, अगर आपने उस क्विज़ को, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है और कोई भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो काम है आपने उसे कर लिया है, तो उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। आपने अपनी एफ़र्ट पुट करनी है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। स्टूडेंट की स्ट्रेस में जाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो अपने आप से कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपने कम रखना है और जो आपका फ़ोकस होना चाहिए स्टडी के दौरान वो सिर्फ़ आपकी स्टडी पे होना चाहिए, ना कि आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ़ स्ट्रेस का शिकार इसी वजह से हो जाते हैं कि उनकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग देयर स्टडी वो अच्छी नहीं होती। तो आपने अपनी अप्रोच को चेंज करना है। अगर आप स्टडी करते वक़्त एक ही फ़्लो में स्टडी करते हैं और 2-3 घंटे लगातार स्टडी करते हैं किसी भी किस्म की ब्रेक के बगैर, तो आपने इस अप्रोच को चेंज करना है। जब कभी स्टडी करने लगें तो स्टडी के दौरान आप छोटी-छोटी जो ब्रेक्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करें और उस ब्रेक को यूज़ करें, क्योंकि जब आप स्टडी के दौरान ब्रेक लेते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ोकस होकर अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें, ना कि आप स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की तरफ जाएँ। एट द लास्ट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से डील करने का ड्यूरिंग स्टडी वो ये कि आप प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के दरमियान चूज़ करें कि आप किस स्टेज के अंदर हैं। रिएक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है कि जब हम स्टडी तो करना चाहते हैं, लेकिन हम स्टडी उस वक़्त करते हैं कि जब कोई इवेंट अकर हो चुका हो। लेकिन प्रोएक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है कि जिसके अंदर हम पहले से प्लान करके चलते हैं और काम को उसके वक़्त से पहले कंप्लीट करते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उसको यूज़ करें, क्योंकि जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है इसमें हम अपने काम को वक़्त से पहले कंप्लीट करते हैं और फुली फ़ोकस होकर अपनी स्टडी पे हम कंसंट्रेट करते हैं किसी भी किस्म की एंग्जायटी और स्ट्रेस के बगैर। और प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर काम करने का एक जो बेनिफिट है वो ये भी कि हम किसी भी किस्म के जो रिस्क हैं उनको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम किसी भी अपनी जो मिस्टेक है स्टडी के अंदर उसे इम्प्रूव कर सकें, बजाय इसके कि हम रिएक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं और जहां पर हमारे पास पहले ही टाइम कम है और अगर किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी अगर होती है तो उस टाइम पर हमारा स्ट्रेस और एंग्जायटी की तरफ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता।